तो की नंबर 23 सब्जेक्ट है इंस्टिक्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेंजर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक एक स्टेंजर पढ़ना है और उसके साथ में जो दिए गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स उन्हें फिल आउट करना है। यू कैन टेक, मतलब कोई भी चीज़ नई नई आएगी वो इतनी शाइनिंग तो करेगी, ऐसे ही काइट है नई नई आई है शाइन तो करेगी। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट हमारा व्हाट द डाइव विद अ डाइव, मतलब कि क्या करती है, आसमान में कभी बादलों के नीचे जो झुकती है, कभी उनसे बाहर आ जाती है ना, ये हो करते हैं इसका वहाँ पर काइट बादलों में जाकर। तो यही बोला गया है, इन स्नैप इट्स टेल द सोर्स लाइक अ शिप, जो उसकी टेल है वो कैसी लगती है, शिप की तरह लगती है। क्यों? क्योंकि वो लहर मारती मारती चलती है, मतलब जैसे कि जस्ट मिनट, जैसे पहले ऐसे ऐसे करके चलेगी है ना, कभी वो स्ट्रेट हो जाती है, कभी वो ऐसे ऐसे चलती है। ये जो उसकी क्या होती है, पूँछ होती है, ऐसे काइट बनी होती है। ठीक है, और फिर उसकी ये जो टेल सी होती है उसकी बारे में बात करी गई है। विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइट्स ऑफ विंड्स इट राइड क्लेम्ब टू द क्रिस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये आपको पता है जो पतंग है वो किसके सहारे चलती है, वो हवा के सहारे चलते हैं। जैसे ही हवा आती है वो वैसे ही और ऊंची होती है, जितनी हवा जितनी तेज आएगी उतनी वो और ऊंची होगी पतंग। और क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो एकदम ऊपर हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, इसमें फर्स्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा, द ब्लू किसके बारे में बात करी गई है, ब्लू स्काई के बारे में बात करी है कि स्काई में जाके जो होती है वो एकदम चमकती है। ठीक है, टाइड्स ऑफ विंड मीन्स, टाइड्स ऑफ विंड का मतलब क्या हुआ, जो करंट विंड वहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, जहाँ अब पतंग उड़ाते टाइम जब विंड चल रही है उन्हें हम टाइड्स ऑफ विंड कहते हैं। ठीक है, द क्रिस्ट मीन्स द काइट रीच द, कहाँ पर वो पहुँच जाती है, क्रिस्ट का मतलब हम भी बताया था कि वो पहुँच जाती है एकदम अपने टॉप पे, आसमान के एकदम टॉप पे जहाँ तक वो जा सकती है। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज़ न्यू। ठीक है, जब वो नई नई होती है सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, ब्राइट्स होती है, शाइन करती हैं। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ, कैसे दिखती है वो, मतलब उसके जो टेल है वो शिप की तरह दिखती है। द डैश हेल्प द काइट टू रीच द टॉप, क्या कौन हेल्प करता है, विंड के टाइड्स। ठीक है, विंड ऑफ टाइड्स लिख सकते हैं, विंड करंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें विंड दिया हुआ है तो हम विंड ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको हाईलाइटेड कर दिया है, ये आप अपने फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल आउट कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे, ऑफ अ गस्ट एंड पुल then it seems to rest as wind falls when string goes slack, मतलब क्या होता है, जब हम हवा रुक जाती है तो पतंग नीचे नीचे को आने लग पड़ती है, या तो बस वहीं पर ही टिक जाती है ना, थोड़ी थोड़ी नीचे भी आते हैं और वहीं पर ही टिक जाती है। when strings goes slack, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, वो नीचे को आने लगता है तो स्लैक होने लग पड़ते हैं। you wind it back and run until, जैसे ही विंड वापस आ जाती है वैसे ही जैसे ही हवा का झोंका वापस आ जाएगा क्या होगा, वो अपने आप फिर ऊपर चले जाने लगती है। अ न्यू ब्राइज ब्लो, फिर एकदम उसे एक नई चमक दिखती है, मतलब एक नई रोशनी की किरण दिखती है कि हाँ अब मैं दोबारा वापस ऊपर जाऊंगी। एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोस, तो उन्हें कैसे लगता है, मतलब एक नई ऐसे लगती है कि जैसे उसे नए पर मिल गए हों। ठीक है, पहले क्या होता है, पूरा स्टेंजर दोबारा बता देती हूँ कि वो पहले क्या करती है पतंग, जब हवा रुक जाती है तो वो क्या नीचे को आने लग पड़ती है, या तो वहीं पर ही रुक जाती है। फिर उसके बाद जब हवा वापस चलती है तो वो फिर दोबारा ऊपर जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके पतंग मिल गई, उसके पर वापस मिल गए हों। तो अब यहाँ पर देखो, द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज़ समवट स्टिल इन द स्काई। ठीक है, स्काई में रहेगी, वाटर में तो रहेगी नहीं, अगर वाटर में रहेगी तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगी पतंग। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट कम्स स्लैक। ठीक है, द काइट इज़ फिल्ड विद द न्यू, किससे फिल्ड है वो, ब्राइज, मतलब कि एक नई किरण। व्हेन द न्यू विंड ब्लो एंड इट गिव्स, क्या देती है वो, स्ट्रिंग देती है ना, विंड की स्ट्रिंग्स जब आती है, हवा के झोंके जब आते हैं तो वो फ्लाई करती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर ये। अब आते हैं नेक्स्ट,
हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ठीक है, तो वही बोला गया है कि जब काइट न्यू होती है तो आसमान में इतनी मतलब ब्राइट लगती है, चमकदार लगती है। बट रैगर्ड थिंक, पर कोई मतलब ऐसी बुरी बात भी है, क्या है, यू नेवर विल सी व्हेन इट्स फ्लैग ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री। ठीक है, तो क्या होता है जब कहीं पर फंस जाती है पतंग, लाइक ट्री में। ठीक है, आजकल तो ट्री कम है लेकिन छतों पे फंस जाती है दूसरों की, लेकिन पहले क्या होता था ट्री में फंस जाती थी और एकदम टॉप पे फंसती थी, जिसे मतलब कि चढ़ के भी निकाला ना जा सके। तो फिर वो क्या हो जाती थी, पतंग बेकार हो जाती थी, उसकी चमक भी निकल जाती थी। तो पहला क्या कह रहा है, द काइट इज़ स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ, किसके उसमें स्ट्रगल करती है, वो ट्री के। ठीक है, ट्री में वो इतना स्ट्रगल करती है, फिर लास्ट में क्या होता है, वो फट ही जाती है। द अपोजिट ऑफ टॉप क्या होगा, बॉटम। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें ये इसमें कलर करना है। लाइक आपके पास पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहले इसने आपसे बोला है द काइट इज़ ब्लू, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ब्लू कलर कर देना है। ठीक है, पूरी काइट ब्लू है। ठीक है, ये आपका ब्लू कलर हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, द गर्ल हेयर हैज़ ब्लैक हेयर। ठीक है, तो उसके ब्लैक हेयर हैं तो ब्लैक कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, द गर्ल इज़ वेयरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, तो रेड स्कर्ट कर देते हैं। और येलो टॉप कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला गया द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन। ठीक है, तो जो टेल है काइट की वो क्या है, ग्रीन है। नेक्स्ट बोला गया है द गर्ल इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़, तो ब्राउन कलर के उसने शू पहन रखे हैं, तो ये जो शूज़ हैं इनमें आप ब्राउन कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपकी भी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। आपने सिंपल ऐसे ही करना है जैसे अभी मैंने करा है कलर, बस आपने ढंग से करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।